इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में कोरोना का काल फिर से लौट आया है और हर दिन के साथ हालात बहुत ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। 24 घंटों का आंकड़ा परेशान करने वाला है। 81,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और लगातार दूसरे दिन 450 से ज्यादा जाने गई हैं। कोरोना की इसी भयंकर स्पीड की वजह से पूरे देश में कोरोना का अलार्म बज रहा है। आज कोरोना पर कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। साथ ही दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक खतरा बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में 11 शहरों में रविवार को लॉकडाउन के बाद छिंदवाड़ा में 3 दिन का फुल लॉकडाउन लगाया गया है। तो स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग आज होनी है। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कोरोना का ऑल इंडिया मीटर आखिर कैसा दिखाई दे रहा है, कैसे ये तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। कोरोना का कहर भयंकर, और ये क्यों हम कह रहे हैं 24 घंटे की रिपोर्ट आप देखिए। 81,398 केसेस रजिस्टर हुए हैं। मौत का आंकड़ा 468 का है। इसका मतलब यह कि हर एक घंटे में 24 घंटे में से हर एक घंटे में 20 लोगों की जान जा रही है। यह आंकड़ा डराने वाला है। देश में इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और करीब 250 लोगों की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त कोई ना कोई पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो हर दिन के साथ यहां पर स्थिति खराब हो रही है और अगर ऐसी ही नौबत रही तो मुंबई में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अब महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और ये कितनी अलार्मिंग है, इसकी पूरी तस्वीर इस ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि एपिसेंटर महाराष्ट्र बन रहा है कोरोना का। आप देखिए केसेस कितने हैं, 43,183 केसेस, और जाने कितनी गई हैं, 249 जाने गई हैं। अब आप ये देखिए पूरे देश का आंकड़ा कितना है। पूरे देश का आंकड़ा 81,398 है और जाने गई हैं 468। इसका मतलब ये कि 53% से ज्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना का हॉट स्पॉट है। यह पिछले साल भी था, यह इस साल की भी यही स्थिति है। मुंबई में 24 घंटे में 8,646 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप ये देखिए 8,646 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में जहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसमें से मुंबई है। हर 24 घंटे में 18 लोगों की जान जा रही है, जबकि पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो हर 24 घंटे में 449 लोगों की जान जा रही है। और बावजूद इसके मुंबई से लापरवाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लोकल ट्रेन्स की बात की जाए जबरदस्त भीड़ है, स्टेशंस की बात की जाए लोगों का हुजूम है। इंडिया टीवी संवाददाता कोरोना के इस खतरे के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर उन इलाकों में जा रहे हैं जहां गाइडलाइन फुताक पर रखा गया है। हमारा मकसद है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, आगाह हो जाएं, क्योंकि ये कोरोना महामारी है। क्या मुंबई के लोकल ट्रेनों में आम लोगों के सफ़र करने पर रोक लगा देनी चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म्स पर उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करना अब किसी के बस की बात नहीं है। इस वक्त हमें मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर सुबह का वक्त है। हज़ारों की संख्या में प्रति लोकल ट्रेन के साथ यहाँ पर पब्लिक जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर उतर रही है और ये लोग जो है यहाँ से अब अपने अपने दफ्तरों पर, बाज़ारों में, अस्पतालों में लोकल ट्रेन के ज़रिए वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। और आपको बता दें कि मुंबई में जो करीब 80% कोरोना के मरीज़ है वो एसिम्टमिक है। ज़रा सोचिए इस भीड़ में एक व्यक्ति भी अगर एसिम्टमिक कोरोना मरीज़ रहा तो वह न जाने कितने सारे लोगों को कोरोना फैला सकता है। आप सामने देखिए किस तरह से भीड़ जो है अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और इसी भीड़ पर काबू करने के लिए जो व्यवस्था की गई थी प्रशासन द्वारा वह व्यवस्था अब जो है नाकाफ़ी साबित हो रही है। आम लोगों के सफ़र करने के लिए 3 समय तय किए गए थे। सुबह की पहली ट्रेन से सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 से 4 और रात को 9 बजे से लेकर आखिरी ट्रेन तक। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोरोना की ये चेन लॉकडाउन से ही टूटेगी, क्योंकि मुंबई के मेयर ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। रोड मैप तैयार किया गया है। मुंबई में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है उससे लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। लॉकडाउन का डर तो सबके मन में है,
और वो डर सही है, उनका डर होना सही है कि सब लॉकडाउन हो जाते तो बहुत ही तकलीफी सबको है, लेकिन ये भी सही है ना कि रुग्ण बढ़ रहे हैं। हमारी यंत्रणा तो पूरी तैयारी कर रही है। अभी उसमें मॉल मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डे दुकानें खुली जाएगी। रेलवे या कर्मचारी वो भी इसेंशियल सर्विस वाले ही आएंगे बाहर। मुंबई में कोरोना का खौफ आई है तो दिल्ली में कोरोना की डेंजरस स्पीड लोगों को डरा रही है। दिल्ली में सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कोरोना के केस 3 गुना तक बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 2800 केसेस सामने आए हैं। इसी को लेकर सरकार की टेंशन बहुत ज्यादा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुला रही हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो पूरी रणनीति इस कोरोना के खिलाफ तैयार करेंगे। दिल्ली में कोरोना का मीटर कैसे पूरी स्पीड से भाग रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, दिल्ली में 30 मार्च की बात करें तो 992 केसेस थे, लेकिन 1 अप्रैल को यही आंकड़ा बढ़कर 2790 पर पहुंच गया। यानी केवल 2 दिन के भीतर कोरोना के केसेस दिल्ली में 3 गुना तक बढ़ गए। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही आसमान छू रही है। दिल्ली के आजादपुर मंडी की डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ना लोग मास्क लगाने को लेकर तैयार हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। हैरानी की बात यह है कि जब इसके खतरे के लिए लोगों को आगाह किया जाता है, हमारे संवाददाता अभय पराशर यहां पर पहुंचे तो लोग उन्हीं से बहस करने लगे। आखिर लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर कोरोना की रोकथाम कैसे होगी? आप देखिए अभय पराशर की रिपोर्ट। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो सब्जी मंडी है वहां पर क्या स्थिति है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क सही तरीके से नहीं लगाया हुआ है। ये बड़ी मंडी है, आजादपुर की सब्जी मंडी है, और यहाँ पर ज्यादातर आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे। भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया सही तरीके से? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप लोग ढंग से मास्क क्यों नहीं लगा रहे भीड़ में? आप दोबारा देख लीजिए, कहने के बावजूद ये हाल है। यहाँ पर ऐसे कई चेहरे यहाँ पर हैं जिन्होंने मास्क सिर्फ लटकाया हुआ है और सही तरीके से मास्क नहीं लगा रहे हैं। दुकानदार हैं, खरीदार हैं, और सब्जी मंडी में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन उसका कोई असर आजादपुर मंडी में देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। पूरी मंडी की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्क सही तरीके से लोग नहीं पहन रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मास्क सबने लगा रखा है, सबने लगा रखा। अभी हम और इस वक्त अभय पराशर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और मुंबई से संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अभय, दिल्ली में जो कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक कितने बजे शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? किन एजेंडों पर बात होगी? देखिए मीनाक्षी, 11 बजे का समय है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी वहाँ पर, सत्येंद्र जैन वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और ये मीटिंग इसी वजह से बुलाई गई है कि पिछले, अगर हम 1 हफ्ते की बात करें तो डेली बेसिस पर मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। करीब 3 गुना मामले हो गए हैं। 2000 से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर जो कोरोना के पेशेंट हैं वो दिल्ली के अंदर मिले हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले हालांकि ये बात कही है, ये पहले ही अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि दिल्ली के अंदर जितने फंक्शन होंगे, शादी या इस तरीके के फंक्शन है, वहां पर 100 लोगों की इजाजत होगी। सिर्फ जो खुला एरिया होगा वहां पर 200 लोगों की इजाजत होगी। क्या और भी ज्यादा फेरबदल करने के सरकार प्लान कर रही है, ये आज 11 बजे तय होगा। 11 बजे इसी वजह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि डेली जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। टेस्टिंग हालांकि ये कर दी गई है कि संडे के दिन भी जो ऑफ होगा उस दिन भी वैक्सीन लगाई जाएंगी। टेस्ट और ज्यादा बढ़ाने हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल अभय, अगर हम पिछले साल की तुलना इस साल से करें तो पिछले साल अप्रैल में जितने केसेस नहीं थे उस बार
इस बार डबलिंग रेट और ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए डर ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि दिनेश इस मामले में कहा यह भी जा रहा है क्योंकि पिछली बार सब कुछ नया था, इस बार टेस्टिंग भी तेजी से हो रही है, इसलिए चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आ रही है। लेकिन दिनेश, मुंबई में महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, महाराष्ट्र के हालात काफ़ी बिगड़ रहे हैं। आज बैठक ज़रूर बुलाई है, कुछ कड़ी पाबंदियों को लेकर बड़ा ऐलान भी आज हो सकता है। लेकिन दो चीज़ें जो हमें आज लगातार हम पिछले हफ्ते भर से घूम रहे समझ में आई, एक, लोगों की बड़ी लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा प्रशासन के तौर पर भी जो महाराष्ट्र सरकार है वो फेल रही है, क्योंकि जो बेसिक SOPs होते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, रोकथाम के लिए, 3T, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, इसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं कम पड़ी है। अब जाके उन्होंने जो है रोज़ाना बड़े 50,000 के आसपास जो है टेस्टिंग रोज़ हो रही है, करीब 50,000 से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम रोज़ हो रहा है। लेकिन अगर ये पहले किया गया होता तो शायद इतने हालात नहीं बिगड़ते। एक और अहम चीज़, महाराष्ट्र में जो है नए म्यूटेंट की पुष्टि कुछ समय पहले ही हो चुकी थी, और जैसे कि हम जानते हैं जो नया म्यूटेंट है वो न सिर्फ घातक है बल्कि बड़ी तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके अलावा कई स्टडी ये भी बता रही कि इस नए म्यूटेंट की वजह से एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर वो नए म्यूटेंट का रहा तो वो 200 से 300 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सुन के ही काफ़ी डरने वाली चीज़ें, और ये इन सब के बावजूद लोग जो है वो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। टेस्टिंग का स्पीड अभी ज़रूर बढ़ा दिया गया। आज हम कुछ उम्मीद करें कि आज जो 5 बजे बैठक होने वाली, उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप दोनों ही इमरजेंसी बैठक पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभय आपका भी और दिनेश आपका भी शुक्रिया। महाराष्ट्र और दिल्ली का हाल आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोरोना का ग्राफ भी आपके सामने होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।